हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे CSIR के सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कारेकुड़ी में सिचुएटेड है, इसके द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ही एक यूनिट है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसकी ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट वो निकाली गई अप्रेंटिसशिप के जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जिन कैंडिडेट के पास में ITI पास आउट की क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा पास आउट की क्वालिफिकेशन है या ग्रेजुएट पास आउट की क्वालिफिकेशन है, तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैकेंसी की डिटेल आपको दे रही है। सबसे पहले तो ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए जो अप्रेंटिसशिप निकालेगी उसमें आप देख सकते हो मशीनिस्ट की एक वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 3, वायरमैन की 2, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 2, रेफ्रिजरेशन AC मैकेनिक की 2, ड्राफ्ट्समैन की 1, टर्नर की 1, प्लम्बर की 1 और यहाँ पे कारपेंटर की 1 वैकेंसी निकाली गई। सभी में एसेंशियल क्वालिफिकेशन ITI पास आउट है, 1 साल की एजुकेशन, 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। स्टाइपेंड 11,040 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है वेल्डर की 1 वैकेंसी है, 5 साल की 2 है, इसमें 10,560 रुपए मिलेंगे। और ग्लास फॉरमैन एंड प्रोसेसर की 1 वैकेंसी, इसमें 8 पास आउट होना जरूरी है कैंडिडेट, इसमें 6,800 रुपए पर मंथ कैंडिडेट को मिलने वाले हैं। फिर टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसेस में सिविल इंजीनियरिंग की 1 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 2 है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस की 1 है। इसमें जो भी रेस्पेक्टिव इंजीनियर का डिसिप्लिन है उसके अंदर डिप्लोमा होना जरूरी है। 10,900 रुपए यहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा, 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी। फिर ग्रेजुएट में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, जिसमें BE BTech सिविल इंजीनियरिंग की 1 है और नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स की 3 वैकेंसी है, जिसमें बैचलर की डिग्री एनी डिसिप्लिन में होनी जरूरी है। 1 साल की ट्रेनिंग यहाँ भी रहेगी। 12,300 रुपए मंथली स्टाइपेंड है वो मिलेगा। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर रहने वाले, तो कैंडिडेट को वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना है। इसके लिए कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे डाउनलोड करना है। NAPS पोर्टल पे जो कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिगार्डिंग जो एनरोलमेंट से रिगार्डिंग जो डिटेल्स है वो अपने साथ लेके जानी है। इसके साथ ही सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, फोटोकॉपी का सेट लेके जाना जरूरी है। ITI पास आउट कैंडिडेट का अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अदर जो डिग्री या टेक्नीशियन अप्रेंटिस है उनका NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। किस प्रकार से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो वो आप यहाँ पर है वो चेक कर सकते हो, किस प्रकार से आप अपना रजिस्टर और किस प्रकार से आप अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हो उसके बारे में आपको जानकारी दे रही है। डेट टाइम और वेन्यू की बात करें तो 10 अगस्त 2026 को 9 बजे आपको रिपोर्टिंग है वो यहाँ पे करनी है। 8:45 तक रिपोर्टिंग करनी है। CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट केराकुड़ी में आप लोगों को पहुंचना है। 10:30 के बाद में आपको यहाँ पे कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। मिनिमम एज की बात करें तो ITI पास आउट की मिनिमम 14 वर्ष रखी गई, टेक्नीशियन डिप्लोमा की 18 से 24 वर्ष, ग्रेजुएट की 21 से 26 वर्ष रखी गई। 10 अगस्त 2026 की स्थिति में आप लोगों के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे कैंडिडेट को छूट है उसका प्रावधान है वो किया जाएगा। फुल टाइम रेगुलर आप लोगों के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने जरूरी है। जिन कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वो भी इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने सैंडविच डिप्लोमा, प्राइवेट डिप्लोमा, पार्ट टाइम, डिस्टेंस या शॉर्ट टर्म या सर्टिफिकेट कोर्सेज किए, जिन कैंडिडेट के पास में 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो रेगुलर मोड वाले कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहले आपको अपना ट्रेड या डिसिप्लिन है उसकी एंट्री करनी है। उसके बाद सारी डिटेल्स है आप लोगों को अच्छी तरीके से फिल करने, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालने, नीचे आपको सिग्नेचर करने हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अटैच करने, किस प्रकार से सारे एप्लीकेशन फॉर्म से आपको कैपिटल लेटर से फिल करना। उसके बाद 10th 12th ITI डिप्लोमा, DOP का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कम्युनिटी सर्टिफिकेट और आपने अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो आपको इसके साथ अटैच करने हैं और सिग्नेचर आप लोगों को है वो करने हैं। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दे दी है जितनी भी वैकेंसी निकालेगी उसके रिगार्डिंग। और आप भी इस वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना चाहो तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फुलफिल कर सकते हो और वॉक इन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।